अस्सलामुअलैकुम। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट 3 प्रॉब्लम्स रह गए थे, वो इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 11.7 है, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड, एक बहरी जहाज अल्ट्रासाउंड भेजता है, दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड, जो समंदर की तह से टकराकर वापस आती हैं, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड्स। उनकी जो इको हमें सुनाई देती है वो 3.42 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज 1531 मीटर पर सेकंड, अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की जो स्पीड है वो 1531 मीटर पर सेकंड हो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, समंदर की तह और शिप का दरमियानी फासला कितना है, ये हमें फाइंड करना है। गिवन डेटा लिखते हैं इसका। एक तो हमें अल्ट्रासाउंड के जाने और आने का वक्त दिया गया है, यानी उसका टाइम पीरियड दिया गया है जो कि है 3.42 सेकंड्स। लेकिन हमें कैलकुलेशंस में टाइम पीरियड की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ टाइम की जरूरत होती है। और उस टाइम की जो अल्ट्रासाउंड लेती है शिप से समंदर की तह तक जाने में, हमें टाइम फाइंड करना है, यानी एक साइड का टाइम। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 साइडेड टाइम हासिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3.42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.71 सेकेंड्स। इसके अलावा हमें दी गई है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड जो कि है 1531 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, कि बहरी जहाज से समंदर की तह तक का फासला, ये हमें फाइंड करना है, यानी एस। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू वी टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्पीड कितनी है 1531 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1.71। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2618। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। रिजल्ट में आप लिखेंगे, क्योंकि उसने पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, आप कहेंगे द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप इज 2618 मीटर। प्रॉब्लम 11.8 है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की साउंड जो इंसानी कान सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज। इसकी वेवलेंथ क्या होगी हवा में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसके बाद कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। फिर कहता है कि हम कम से कम जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज, इसकी भी वेवलेंथ मालूम करें। अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज 343 मीटर पर सेकंड, कि हवा में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 343 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है। एक को हम कह देते हैं F1, हाईएस्ट वाली को F1 और लोएस्ट वाली को F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20,000 हर्ट्ज, जबकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज। इसके अलावा हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है v, जो कि है 343 मीटर पर सेकंड। हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की भी वेवलेंथ फाइंड करनी है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की भी वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी 2 दफा हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को हम λ1 कह देते हैं, जबकि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को कह देते हैं λ2। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम बारी बारी फाइंड कर लेते हैं वेवलेंथ फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट v इक्वल्स टू f लैम्डा। फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू v ओवर f। तो यहाँ पर हाईएस्ट के लिए हम फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लैम्डा को भी हमने λ1 कहा हुआ है और फ्रीक्वेंसी को f1 कहा हुआ है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्पीड की वैल्यू क्या है 343, जबकि f1 की वैल्यू क्या है 20,000। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं वेवलेंथ फॉर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। वही फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट v इक्वल्स टू f लैम्डा। लैम्डा हमें फाइंड करना है तो ये फार्मूला बन जाएगा v ओवर f। लोएस्ट वाले को लैम्डा को हमने λ2 कहा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को f2 कहा हुआ है। वैल्यूज पुट करते हैं। स्पीड की वैल्यू वही है 343, इसलिए हमने इसको v1 या v2 नहीं कहा क्योंकि एक ही वैल्यू है, और फ्रीक्वेंसी 2 इसकी वैल्यू है 20। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.2 और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर।
रिजल्ट्स लिखेंगे आप इसके, क्योंकि उसने दो चीजें पूछी थी, वेवलेंथ फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप कहेंगे वेवलेंथ फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर, while the wavelength for lowest frequency is 17.2 मीटर। लास्ट प्रॉब्लम है, a sound wave has a frequency of 2 किलोहर्ट्ज and wavelength 35 सेंटीमीटर। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है जबकि वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, कि वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना वक्त लेगी। चलिए गिवन डेटा लिखते हैं। एक तो हमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसके अलावा उसकी वेवलेंथ दी गई है। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी यानी एफ जो है 2 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज चूंकि ऐसे यूनिट नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 किलो का मतलब होता है 10⁻3। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 10⁻3 का मतलब होता है 1000, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 हर्ट्ज। और हमें दी गई है इसकी वेवलेंथ लैम्डा जो कि है 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर भी वेवलेंथ का ऐसे यूनिट नहीं है, ऐसे यूनिट होता है मीटर, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। इसके अलावा हमें डिस्टेंस भी दिया गया है जो साउंड वेव ने ट्रैवल करना है, यानी s जो कि है 1.5 किलोमीटर। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.5 किलो का मतलब 10⁻3 यानी 1000, ये बन जाएगा 1500 मीटर। हमें फाइंड करना है वो टाइम जो साउंड वेव लेगी 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, यानी t हमें फाइंड करना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, s = vt, लेकिन हमारे पास v नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास v नहीं है, तो पहले हम v फाइंड कर लेते हैं। और v यानी स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी नो दैट v = f लैम्डा। इस इक्वेशन से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। f कितना है 2000, जबकि लैम्डा कितना है 0.35। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब हम फाइंड कर लेते हैं टाइम इस इक्वेशन से। वी नो दैट s = vt। हमें टाइम फाइंड करना है तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा s/v। पुटिंग वैल्यूज, s कितना है 1500, जबकि स्पीड कितनी है 700। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। रिजल्ट में आप लिखेंगे क्योंकि उसने पूछा था हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, तो आप लिखेंगे साउंड वेव विल टेक 2.1 सेकंड्स टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।